सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर जी, जिस बात का जिक्र पूर्व एटीएस अफसर महबूब साहब ने भी किया कि बाकायदा उनको यह निर्देश दिए गए कि मोहन भागवत को उठा लो, इस पर वो चौंक गए। उन्होंने बाकायदा अपने अधिकारी को डिफाई किया, परमवीर सिंह का उन्होंने नाम लिया है मेरे साथ इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस आदेश को नहीं मान सकता, इसकी तामील नहीं कर सकता, और उसके बाद उन्हें उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी। तो ये करने की क्या कोशिश थी? मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई, 100 लोग घायल हुए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में करने की कोशिश क्या थी, आपको क्या लगता है? समीर जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं और इस सारी योजना में एक पीड़ित व्यक्ति भी हूं। और आप शायद लोगों को ध्यान में नहीं है, साध्वी प्रज्ञा मेरी छोटी बहन जैसी है, और वो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थी, और जब वापस आई संगठन मंत्री से तो दिल्ली आती थी, मेरे घर रुकती थी जी। मेरी पत्नी के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और अभी भी वो संबंध है। तो जब ये सारा विषय चला तो मैं तो कहीं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे पास मेरी श्रीमती जी को फ़ोन आया कि मेरे घर में तो NIA वाले आए हुए हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले नहीं, वो कह रहे थे कि वो प्रज्ञा के लिए पूछताछ करने के लिए आए हैं। फिर मैं घर आया और बातचीत हुई मेरी। बोले नहीं, वो ऋतंभरा जी के यहाँ से कहा गया है कि इनको प्रज्ञा जी को आपने ही ऋतंभरा जी के यहाँ भेजा। तो हमने भेजा था, क्योंकि जब संगठन मंत्री के नाते वापस आई तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई साहब मैं सन्यासी बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा सन्यासी बनना चाहती हूँ तो कोई महिला सन्यासी के पास जाइए, कुछ दिन रहिए जा करके। तो और ऋतंभरा जी से मेरे संबंध थे, पुराने परिचय थे, तो मेरी श्रीमती जी उनको लेकर के ऋतंभरा जी के यहाँ पहुँचा के आई और धीरे धीरे वहाँ वो अभ्यास किया उन्होंने सन्यास का। और इसके बाद वो सन्यासी अवधेशानंद जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के सेवा में जाकर उन्होंने सन्यास किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरे इंटेरोगेशन के प्रोसेस के दौरान साध्वी प्रज्ञा पर क्या बीत रही थी, उनकी क्या पीड़ा थी, इसको आपने बहुत करीब से महसूस किया। तो मैं वही बता रहा हूं ताकि लोगों को ध्यान में आ जाए, क्योंकि मैं स्वयं बैठा हूं तो मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष कौन बताएगा। ठीक है। तो इवन मेरे आने से, घर आने से पहले उन्होंने मेरी पत्नी को कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तुमको पटक पटक कर यहीं पूछताछ करेंगे। ये मेरी पत्नी को NIA के ऑफिसर ने वहां कहा। मैं जब घर गया तो मुझे सारी बात पता चली। उन्होंने कहा कि अवधेशानंद जी के पास हम गए, तब पता चला कि ऋतंभरा जी के यहाँ से ये हमारे यहाँ आई हैं। ऋतंभरा जी के यहाँ गया तो पता चला कि वो हमारे घर से गई हैं। तो हमने कहा मेरे घर से गई हैं, वो तो मैंने ही उनको सजेस्ट किया था कि आप संन्यास ग्रहण करना चाहती तो वहाँ करिए जा करके। इसके बाद 2 साल तक, मेरा बच्चा उस समय छोटा था, मेरे हर महीने में 2 चक्कर, कभी CBI वाले आते थे, कभी असीमानंद जी की केस से साथ जुड़े हुए थे तो चंडीगढ़ से आते थे, कभी NIA के लोग आते थे, कभी मुझे बुलाते थे, घंटों मुझे प्रतीक्षा कराते थे और थ्रेट करते थे। एक बार समीर जी, मेरे घर में NIA का ऑफिसर आया और आकर मुझे कहा कि चिदम्बरम जी इस समय ऑफिस में लाइव बैठे हैं और उनको पता है कि मैं आपके पास बैठा हूं, आप बताइए इंद्रेश जी थे कि नहीं। हमने कहा इंद्रेश जी तो संघ के अधिकारी हैं। बोले नहीं, आपके उनके साथ संबंध, मेरे अधिकारी हैं वो। मतलब कुल मिला करके मुझे उन्हें थ्रेट किया। बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि आप इंद्रेश जी का नाम लीजिए। अच्छा, ये कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं लाइव बैठकर कर रहा हूं कि कांग्रेस ने जो दुष्कर्म किया है उसका पाप वो 11 साल से भुगत रही है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। हिंदू आतंकवाद के नाम से, हिंदू आतंक के नाम से हिंदुओं को जो बदनाम किया, आज उस हिंदू ने बाहर निकाल करके 11 साल से बाहर उसकी सजा दे रही है। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अभी भी आतंकवादी के नाम पर हिंदुओं को, मैं समझ रहा हूं आपकी भावना, मैं समझ रहा हूं आपकी भावना। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।